हेलो गाइस, क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का ये 8th वीडियो है और आज की वीडियो का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस चैप्टर के मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस टॉपिक से ही बनते हैं। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद में मोल कॉन्सेप्ट में यूज होने वाले डिफरेंट फॉर्मूलाज और उनके डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम मोल को समझते हैं। जब हमने ऐसा ही यूनिट सिस्टम पढ़ा था तो उसमें मोल के बारे में डिस्कस किया था। मोल जो होता है वो सब्सटेंस ऑफ अमाउंट की एसआई यूनिट होती है। मतलब मोल जो है वो सब्सटेंस की एसआई यूनिट है, ये तो ठीक है, लेकिन मोल का मतलब क्या होता है? अगर एक लाइन में अगर मोल का मीनिंग मैं समझाऊं तो मोल कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स। मतलब एक मोल का मतलब होता है इतने नंबर ऑफ आइटम। अब ये मोल आपके लिए नई यूनिट हो सकती है, लेकिन डजन आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है। डजन आपने बहुत बार सुना है, दर्जन जिसको भी बोलते हैं, ठीक है। 1 डजन का मतलब क्या होता है? 1 डजन कंटेन्स 12 आइटम। ऐसे ही 1 मोल कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 1 डजन एटम, तो इसका मतलब कितने एटम्स होंगे? ऑब्वियसली आप कहेंगे 12 एटम। अगर मैं पूछूं आपसे 1 डजन मॉलिक्यूल, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? आप कहेंगे 12 मॉलिक्यूल। अगर मैं कहूं 1 डजन मैंगो, तो आप कितने मैंगो लेके आएंगे? ऑब्वियसली आप कहोगे सर 12 मैंगो ले लीजिए। अगर मैं कहूं 1 डजन पेन, तो आप कितने पेन मुझे देंगे? 12 पेन देंगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने यहां पे बात की कि एटम हो, मॉलिक्यूल हो, मैंगो हो या पेन हो, कोई भी हो, अगर एक 1 डजन अगर मैं डिमांड कर रहा हूं आपसे या मैं 1 डजन के बारे में पूछ रहा हूं, तो आप कितना बताएंगे मुझे? 12 यूनिट्स बताएंगे। एटम है तो वो एटम आ जाएगा, मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल आ जाएगा, अगर वो मैंगो है तो मैंगो आ जाएगा, पेन है तो पेन आ जाएगा, बुक है तो बुक आ जाएगा। 1 डजन बुक बोलेंगे तो 1 डजन आप बुक की जगह आप कितनी बुक्स मुझे दे दोगे? 12 बुक्स दे देंगे। सिमिलरली बिल्कुल सेम टू सेम अगर मैं आपसे बोलूं 1 मोल एटम, अब मोल का मतलब क्या है? मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23। 12 एटम, 12 नंबर की जगह इतने बड़ा नंबर जो है उतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? 1 मोल एटम। दूसरा है 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा? सेम वही जैसे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। जिस भी चीज को 1 मोल हम बोल रहे हैं वही इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इस नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर को ही हम क्या बोल सकते हैं? 1 मोल बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान समझना, अगर मैं कहता हूं MOLE, कई जगह मैं ऐसे लिखूंगा MOLE और कई जगह मैं लिखूंगा MOL, तो दोनों क्या है? देखो, मोल का स्पेलिंग तो ये होती है, लेकिन सिंबल जो होता है, सिंबल क्या होता है? MOL होता है। जैसे किलोग्राम के लिए अगर हम बात करें, किलोग्राम का अगर पूरा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे किलोग्राम, इस तरह से लिखते हैं, लेकिन सिंबल लिखते हैं तो केजी लिख देते हैं। ये सिंबल हो गया, ये इसका पूरा नेम हो गया। ऐसे ही मोल जो है वो पूरा इस तरह से लिखते हैं और इसका सिंबल MOL लिख देते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ये तो हमें मोल के बारे में समझ में आया कि मोल होता क्या है। अब मोल की डेफिनेशन क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मोल क्या है? 1 mole is the amount of substance that contain as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम of carbon 12 isotope। मतलब क्या है कि हमने कार्बन 12 यानी कि कार्बन लिए, जिस जो आइसोटोप कौन सा है? 12 वाला है ना, इसका 12 ग्राम हमने ले लिया। अब 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उस नंबर ऑफ एटम्स को ही हम क्या बोल देंगे? 1 मोल देंगे। और ये कैलकुलेट करने पे कितने आते हैं? इतने आते हैं, है ना, इतने आते हैं। कैसे है ये मैं अभी आपको नेक्स्ट पेज में आपको समझा देता हूं। जैसे देखो, हमने क्या किया था? मास ऑफ कार्बन 12 एटम वाज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मास हम डिटरमाइन कर सकते हैं एंड फाउंड टू बी इक्वल टू 1.992648 इंटू 10⁻23। ये जो मास है, ये कितने एटम्स का मास आया है हमारे पास? 1 कार्बन एटम का मास है। ये कितने एटम का मास है? 1 एटम ऑफ कार्बन। एक कार्बन एटम का मास है, हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। नोइंग दैट 1 मोल ऑफ कार्बन वेज 12 ग्राम,
और हम बोल रहे हैं कि 1 मोल जो होगा उसमें कितना मास होगा 12 ग्राम। ये कहाँ से पता चला? ये हमें पता चला यहाँ से 1 मोल से, मोल की डेफिनेशन से। 1 मोल कितना है? 12 ग्राम कार्बन का, जो कार्बन में जितने भी जो एंटिटीज होंगी या एटम्स होंगे उसको हम 1 मोल बोलेंगे। तो अब हम यहाँ से यूनिटरी मेथड लगा के देखो, अब हम ऐसा बोल सकते हैं, जो हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये नंबर निकाला, हम बोल सकते हैं ये जो मास है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम कंटेन 1 एटम ऑफ कार्बन, मतलब ये जो मास है वो 1 कार्बन एटम का मास है। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, 1 डिवाइडेड बाई ये नंबर नीचे लिख दिया इस तरह से, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे कार्बन के, कितने में? 1 ग्राम में। और मोल की डेफिनेशन से 12 ग्राम में कितने कार्बन होंगे? 12 ग्राम में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाई हमने कर दिया 12 से। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं इस नंबर को, तो हमारे पास एक नंबर निकल के आता है 6.022136 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी कि 12 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स आए? ये नंबर ऑफ एटम्स आए। और इसी को हमने अभी थोड़ी देर पहले जो मैं नंबर बता रहा था, इसी को मैंने अप्रोक्सीमेट कर लिया, मैंने ये वाले नंबर हटा दिए, तो अप्रोक्सीमेटली आप क्या लिख सकते हो? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, इतने एटम्स आए 12 ग्राम कार्बन में। और इस नंबर के लिए एक स्पेशल नेम दिया जाता है, दैट इज नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं Na, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई बुक्स में आपको इस नंबर को अप्रोक्सीमेट करके किस तरह से लिख दिया जाता है वो भी मैं बता देता हूं। कई बुक्स में आपको 6.023 इंटू 10⁻23 भी लिख देते हैं, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो 3 वैसे तो अप्रोक्सीमेट नहीं होगा, लेकिन इस 23 को याद रखने के लिए, ऐसे थोड़ा सा मैच करने के लिए कई बुक्स में 6.023 इंटू 10⁻23 लिख देते हैं। ये भी आपको गलत नहीं है, सही है। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, ये नंबर जो है वो कितना बड़ा नंबर है, इसको यहां पे देख के आप आइडिया लगा सकते हो। यानी कि 6.6022136 और इसके आगे कितनी सारी जीरोज लग रही हैं, है ना? ये जीरो जो है वो करीब करीब आपकी कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जीरो लग रही हैं। इसको नंबर को काउंट करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। जैसे 1 डजन में आपने बताया था 12 नंबर होता है, 12 यूनिट्स या 12 एंटिटीज होती हैं, वैसे ही 1 मोल में इतनी सारी एंटिटीज होती हैं। और ये नंबर कैसे आया ये आपने समझ में आ गया होगा। हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से 1 कार्बन एटम का मास निकाला और 12 ग्राम एटम जो होता है 12 ग्राम कार्बन लिया और उसमें नंबर ऑफ एटम्स हमने इस तरह की कैलकुलेशन करके निकाल दिया, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो आगे समझ लो, इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो मैनी एंटिटीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एनी अदर पार्टिकल कंस्टिट्यूट 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। जैसे वी कैन देयरफॉर से दैट 1 मोल हाइड्रोजन एटम, अगर मैं बोल रहा हूं 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखो हाइड्रोजन है, एटम है, तो 1 मोल में एंटिटीज क्या होंगी? 6.022 इंटू 10⁻23। अब आगे जो भी है वो चीज लगा दो, हाइड्रोजन एटम्स, इतने क्या होंगे? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स। 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल की जगह आपको क्या लिख देना है? ये नंबर लिख देना है, एवोगैड्रो नंबर। और ये क्या होंगे? H2O मॉलिक्यूल यानी कि वाटर मॉलिक्यूल होंगे। समझ में आया? ठीक है। अगर बोले 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगर आपसे बोले 1 मोल NaCl, ठीक है, 1 मोल NaCl में कितने सोडियम क्लोराइड यूनिट्स होंगी? तो 1 मोल में कितनी होंगी? 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl यूनिट्स। क्लियर है, समझ में आया? तो 1 मोल का मतलब क्या है? ये नंबर, एवोगैड्रो नंबर, कहीं पे भी लगा दो, आगे जो भी चीज होगी वो सेम लिख देंगे। Having defined the mole, it is easier to know the mass of 1 mole of substance or the constituent
entities. The mass of one mole of substance in gram is called its molar mass. molar mass के बारे में, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिफाइन कर दिया था, डिटेल में बात की थी। नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे सिंपल सा यही बोला है कि वन मोल कोई भी सब्सटेंस है, जैसे वन मोल हाइड्रोजन एटम्स का मास जो होगा वो कितना होगा, इसका ग्राम एटॉमिक मास, जो भी इसका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है 1.008, और ये अगर एक एटम के मास की बात करेंगे तो वो तो एएमयू या फिर यू में आ जाएगा, लेकिन अगर इसका मोलर मास की बात करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और वन मॉलिक्यूल के मास की बात करोगे तो वही मास जो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। क्लियर है, कितने का, वन मोल का मास। वन मोल का मास जो होता है उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। क्लियर, चलिए, The molar mass in the gram is numerically equal to atomic or molecular formula mass in unit. ठीक है, मैंने बता दिया ये। जैसे ये जो है ये तो एक एटम का मास है, न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होती है, लेकिन जो एक एटम का मास होता है वो एएमयू या यू में होता है, लेकिन वन मोल का मास जो होता है वो ग्राम में होता है। डिटेल में हमने बात की है पहले वाले वीडियो में, नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ज़्यादा बेसिक्स उसमें मैंने बताए हैं, ये चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मोलर मास ऑफ वाटर इज 18.08 ग्राम पर मोल। मतलब अगर H2O की अगर मैं बात करूं तो H2O का जो ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होता है वो होता है 18.08, इसको अप्रोक्सीमेटली जनरली आप 18 लिखते हैं, 18U या AMU, और अगर मोलर मास की बात करेंगे तो U हटा के हम क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। क्लियर, सिमिलरली NaCl के भी आप मोलर मास निकाल सकते हो 58.5 ग्राम पर मोल। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया हमारा क्या, एक कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट हो गया। अब हम थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करते हैं। देखो हमने ये चीज पढ़ ली, मास ऑफ वन मोल, इसके बारे में अभी भी हमने पढ़ी और पहले वीडियो में भी पढ़ी थी। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर इसको ही मोलर एटॉमिक मास अगर एटम है तो। अगर मॉलिक्यूल है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मॉलिक्यूलर मास। कितने मोल के को, वन मोल, जो भी सब्सटेंस है अगर वो एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, और मोलर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, दूसरी चीज न्यूमेरिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ किसी भी चीज के लिए बात कर लें तो कितना नंबर होता है वन मोल में, 6.022 इंटू 10⁻23। कैसे निकल के आया वो भी हमने अभी बात कर ली। थर्ड जो है वो है मोलर वॉल्यूम के बारे में। मोलर वॉल्यूम जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, कई जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज लिखी होती हैं, क्यों लिखी रहती है वो भी समझ लेना। वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इन वन मोल एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका एसटीपी का मतलब होता है। ठीक, इनका मतलब क्या होता है ये समझना। अगर वन मोल कोई सी भी गैस लें और उसका कंडीशंस कैसे रखें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस रखें, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे उसका वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 लीटर होगा। या एनसीईआरटी में जो लिखा है वो क्या, कितना लिखा है, 22.7 लीटर। अब ये 22.4 और 2.7 इसका क्या गेम है और क्यों लिखा हुआ है। मैक्सिमम बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में आप देखेंगे कि ये वैल्यू लिखी होगी 22.4, और मैक्सिमम जहां पे भी स्टडी मटेरियल मिलेगा वहां पे भी ये 22.4 लीटर ही लिया हुआ होगा वन मोल जो गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम है वो। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है और ये दोनों अलग अलग क्यों है, इसको थोड़ा सा समझ लो यार। देखो, समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि एसटीपी का मतलब क्या है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 273.15 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो होता है 1 बार। 1 बार की वैल्यू होती है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो वो होती है 0.9867 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर इसी को 0.98 को अगर अप्रोक्सीमेट करके लिखोगे तो ये 1 एटमॉस्फेयर के अप्रोक्सीमेशन है, और यहीं से ये दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं वन मोल वॉल्यूम की। ठीक है, कैसे है देखो, गैस इक्वेशन से आप जानते हैं PV = nRT, आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो समझ लो कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है। यहां पे P जो है प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N यहां पे मोल है, मोल ऑफ गैस, R यहां पे गैस कांस्टेंट है, और T यहां पे टेम्परेचर है। क्लियर। अगर मैं यहां से वॉल्यूम निकालना चाहूं तो मैं वॉल्यूम यहां इसको P को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास V = PV
B इज इक्वल टू NRT अपॉन P, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये R जो है, R की वैल्यू कितनी होती है, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 0.08205 लीटर एटमॉस्फेयर मोल पर केल्विन, ठीक है। चलो अब इस फॉर्मूला में सब वैल्यू रखो। यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं 1 मोल ले देता हूं, क्योंकि मैं 1 मोल गैस का वॉल्यूम चेक करना चाहता हूं। r की वैल्यू मैंने ये लिखी जो मैंने अभी यहाँ पे बताई है, 0.08205 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर की वैल्यू मैंने क्या लिखी, 273.15 केल्विन। और अगर मैंने प्रेशर जो है, प्रेशर वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको सॉल्व करने से जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 22.4 लीटर। लेकिन अगर प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू यहां पे लिखी 0.9867 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो वैल्यू आती है वो आती है 22.7 लीटर। तो अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों ही सही हैं। ज्यादातर अप्रोक्सीमेट वाला यूज कर लेते हैं और एनसीईआरटी में ये दे रखी है। दोनों ही क्यों आई ये समझ लो, बस इतना सा है कि भाई जो 1 बार को आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमने कन्वर्ट किया ना, तो बस उसमें अगर हमने अप्रोक्सीमेशन ले लिया है तो हमारे पास जो 1 मोल की वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 22.4 लीटर। और अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू यूज करेंगे 1 बार को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करके ये वाली, तो हमारे पास 22.7 आया है। और यहाँ पे एनसीईआरटी में जो वैल्यूज दी हुई हैं, लिखी हुई हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यूज लिखी हुई हैं। इसीलिए एनसीईआरटी में 1 मोल का वॉल्यूम 22.7 लीटर लिखा हुआ है। क्लियर है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मूलाज की। 3 फॉर्मूला हैं जो हमने अभी 3 रिलेशन ये पढ़े हैं ना, 3 रिलेशन जो पढ़े हैं, इन 3 रिलेशन से ही हमारे पास मोल के 3 फॉर्मूलाज आएंगे और वो ही आपको सारे का सारे मोल कॉन्सेप्ट में यूज होंगे। समझना यार, देखो हमने फर्स्ट जो रिलेशन पढ़ा था ये पढ़ा था मास ऑफ 1 मोल इक्वल टू मोलर मास या मोलर एटॉमिक मास या फिर मोलर मॉलिक्यूलर मास। मोलर एटॉमिक मास को हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं और मोलर मॉलिक्यूलर मास को ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। चलो इस रिलेशन का यूज करके ये फॉर्मूला कैसे है इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लिखा है मैंने। देखो सपोज मोलर एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज GAM लिख देता हूं, GAM ग्राम है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन x ग्राम मास ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब क्या है, आपको अगर एक एलिमेंट का मास दे दिया x ग्राम, आपको ग्राम एटॉमिक मास पता है या मोलर मास आपको पता है उस एलिमेंट का, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे। देखना अब इस रिलेशन का यूज करने वाला हूं मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ग्राम एटॉमिक मास जो है ये इतने ग्राम है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 मोल, ठीक है ओके 1 मोल हो गया। अब इसमें बस यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। यूनिटरी मेथड लगाया तो 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1 ग्राम मोल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास, इतने मोल्स होंगे, ठीक है। अच्छा हमें मास दे दिया कि अगर x ग्राम है, x ग्राम आपके पास वो सब्सटेंस है, वो एलिमेंट है, तो उसमें कितने मोल होंगे। तो आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 1 अपॉन ग्राम एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाई x, और ये ग्राम में होना चाहिए, ये x ग्राम जो है इतने मोल्स आ जाएंगे। मतलब क्या है, इसी को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं कि x इंटू 1 किया, ये वाला x इंटू 1 किया तो x ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया भाई, ये क्या है, मोल का फॉर्मूला आ गया ना। हमने क्या निकाल रहे हैं, मोल ही तो निकाल रहे हैं। तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के मोल, ये क्या है मास ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का मास ग्राम में, डिवाइडेड बाय अगर वो एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर वो मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। तो इसी रिलेशन से ये सब फॉर्मूला आया है, इसी रिलेशन से ये फॉर्मूला है। कैसे आया है ये मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया। क्लियर है। चलिए दूसरे फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला है मोल और नंबर में रिलेशन। मोल और नंबर में क्या रिलेशन है, ये हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो पार्टिकल एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या कोई भी पार्टिकल हो सकता है, उसके कोई भी पार्टिकल है, अगर वो 1 मोल पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसमें कितना नंबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है। अब इस रिलेशन से ये फॉर्मूला कैसे आया, इसके लिए एक क्वेश्चन समझिए। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ H2O इन n नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। H2O मॉलिक्यूल हमारे पास है, मॉलिक्यूल्स हैं और n नंबर है उनका। तो हम इस रिलेशन का यूज कैसे करेंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो कि भाई 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स of H2O have how many moles, 1 mole,
1 मोल H2 होगा, बिल्कुल सही बात है। अब इसी में यूनिटरी मेथड लगा दें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने मोल होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने मोल होंगे, 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, इतने मोल्स। ठीक है साहब। अच्छा, अब हमारे पास n नंबर दे दिया, यहां पे जैसे यहां पे इतना बड़ा नंबर है, हमें कोई और नंबर दे दिया हो, जो भी नंबर दिया हो, तो हमें सपोज n मॉलिक्यूल्स अगर दिए हुए हैं वाटर के, n मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन हाउ मैनी मोल्स, तो हम कैसे लिखेंगे, 1/6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई n, इतने मोल्स। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, n डिवाइडेड बाई, ये इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर Na बोल सकते हैं, तो n डिवाइडेड बाई n है। यही तो हमने फॉर्मूला लिखा रखा है, मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, जो हमने n बोला है। जैसे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देंगे, जिससे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। डिवाइड किससे करना है, एवोगैड्रो नंबर से करना है। क्लियर है। तो ये रिलेशन जो है उसी से ये फॉर्मूला आया हुआ है। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है, लास्ट थर्ड फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इन 1 मोल एट एसटीपी। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है या ये जो रिलेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है, लिक्विड के लिए इसको मत लगाना यार वॉल्यूम को, ठीक है। लिक्विड के लिए रिलेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने जो रिलेशन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर, या आप 22.7 भी ले सकते हो, एनसीईआरटी में 22.7 ले रखा है, मैक्सिमम बुक्स में आपको यही मिलेगा। तो मैं ये वाला ही लेके यूज कर रहा हूं, आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस रिलेशन का यूज करके ये फॉर्मूला कैसे आया ये समझने के लिए एक क्वेश्चन कर लो। जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस विच हैज V लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी, मतलब CO2 गैस ली है और उसका V लीटर है, तो उसमें मोल्स कितने होंगे। तो इस रिलेशन को यूज करते हैं। देखो, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर CO2 एट एसटीपी कंटेन हाउ मेनी मोल्स, ऑब्वियसली आप कहेंगे 1 मोल, क्योंकि ये मोलर वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब बस यूनिटरी मेथड लगा दीजिए आप। यूनिटरी मेथड में 1 लीटर CO2 एट एसटीपी कंटेन हाउ मेनी मोल्स, 1 डिवाइडेड बाई 22.4 मोल्स। अच्छा, यहां पे हमने अगर सपोज V वॉल्यूम है, V लीटर CO2 अगर हमारे पास है एट एसटीपी, तो उसमें कितना मोल्स होंगे, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 22.4 मल्टीप्लाई बाई V लीटर, ये लीटर में होनी चाहिए और एसटीपी पे ये होना चाहिए, इतने मोल्स आ जाएंगे, ये मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको V को और यहाँ पे V को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 1 से, तो क्या लिख सकते हो, इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, V लीटर में होगा। यही तो हमने ये वाला ही चीज तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में लिख रखा है। देखो कैसे, मोल ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस क्या होगा यहाँ पे, गैस होगी, मोल ऑफ गैस बोल सकते हो। मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की जगह आप गैस ही लिखिए यहाँ पे, गैस इन लीटर डिवाइड एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4, ठीक है। क्लियर है। 22.4 भी लिख सकते हो या 22.7 लिख सकते हो, दोनों कब लिखने हैं कैसे लिखने हैं आप समझ सकते हो। अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम बुक्स में ये ही वैल्यू लिखी रहती है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसकी जगह 22.7 भी यूज कर सकते हो। क्लियर है। कैसे फॉर्मुलाज आए, अब इनको मैं समराइज कर दूं आपको सामने। जो फॉर्मुला लिखे हैं हमने, 3 फॉर्मुला लिखे हैं। मोल ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो मास डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास का कर देंगे। अगर आपको मोल और नंबर में रिलेशन देना है तो मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। और तीसरा सिर्फ गैसेस के लिए है, मोल ऑफ गैस के करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पे मैं सब्सटेंस की जगह गैस ही लिख देता हूं, यहाँ पे भी गैस के लिए ये तो गैस लिख देता हूं। क्लियर है। चलिए, अच्छा इसी को अब ये तो होगा 3 अलग अलग फॉर्मूला। तो कहने का मतलब अगर ये तीनों अलग अलग फॉर्मूला हैं और तीनों ही ये सब्सटेंस मोल ऑफ सब्सटेंस है, तो तीनों आपस में भी तो बराबर होने चाहिए। अब इन तीनों को यूज करके मैं मास्टर फॉर्मूला बना दूं। मैं कहूं मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये हो गया मास्टर फॉर्मूला। अब देखो, अगर मास और मोल का रिलेशन चाहिए तो फर्स्ट और इसको इक्वल कर दिया। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल में रिलेशन चाहिए तो
इन दोनों को इक्वल कर दिया, इसको हटा दो एक बार के लिए, इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए, तो क्या आया, ये सेकंड फॉर्मूला आ गया, सेकंड फॉर्मूला आया नहीं आया, ओके। अगर मुझे थर्ड वाला रिलेशन चाहिए, मोल और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों चीजों को हटा दूंगा, इन दोनों को हटा दो, इसको और इसको इक्वल कर दो, इसको और इसको इक्वल कर दिया, तो थर्ड वाला आ गया। तो मैं इन तीनों को एक साथ लिखूं तो ये मास्टर फॉर्मूला हो गया मेरे लिए। मास्टर फॉर्मूला का यूज करके मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। कुछ क्वेश्चंस हम अभी करेंगे और उनको मैं इसी मास्टर फॉर्मूला से कर सकता हूं, चाहे आप रिलेशन से करें, चाहे आप इन तीन फॉर्मूलाज को अलग अलग याद करके करें, या फिर इस मास्टर फॉर्मूला का यूज करके करें। देखो इस मास्टर फॉर्मूला का एप्लीकेशन और बता देता हूं मैं। अगर आपको मोल ऑफ सब्सटेंस दे रखा है और मास आपसे पूछ रखा है, तो फर्स्ट टू को यूज करो, इन दोनों में वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू आपको जो भी सब्सटेंस दिया होगा उसका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो ये नीचे वाली जो वैल्यूज है ना यार, ध्यान से देखोगे ना, ये वैल्यू आपको पता होती है, सब्सटेंस का नाम देते ग्राम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास पता कर सकते हो। ये वैल्यू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये पता ही है, और 22.4 लीटर ये तो कांस्टेंट है ही है। तो आपके पास बचा क्या, या तो मास देगा, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा, या फिर वॉल्यूम देगा। आपको वॉल्यूम देके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ सकते हैं, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। अगर आपको क्या करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा है, मास पूछता है, इन दोनों को इक्वल कर दो, या मास दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रखा है, इन दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, और अगर आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है, वॉल्यूम पूछता है गैस का, इन दोनों को इक्वल कर दो। बस आपको इस मास्टर फॉर्मूला को याद रखना है, जो भी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में और जो पूछ रहा है, बस आप इतना सा आइडेंटिफाई कर लो और उन दोनों पैरामीटर्स को क्या कर दो, इक्वल कर दो। क्लियर है, इतना सा काम करना है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ग्राम से आप पहचान सकते हो, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है मास ऑफ वाटर, 36 ग्राम। और आपसे क्या पूछ रखा है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रखा है। तो देखो वही मास्टर फॉर्मूला मैं यहाँ पे सामने रखता हूँ, आपको समझ में आएगा क्या करना है। आपको बस इतना सा करना है, क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे मास दे रखा है और मोल्स ऑफ सब्सटेंस पूछा हुआ है, तो इन दोनों को इक्वल कीजिए, बाकी के इनको हटा दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, मोल ऑफ सब्सटेंस की जगह क्या दिया है, मोल ऑफ H2O हमें पूछा हुआ है। मास ऑफ H2O इन ग्राम कितना दे रखा है, 36 ग्राम दे रखा है। और वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, H2O, इसका वाटर का फॉर्मूला होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मास इसका सम करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1.008 होता है, मैं अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेता हूँ, प्लस एक ऑक्सीजन है और इसका एटॉमिक मास 16 होता है। इनको सम करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 18 किया तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 मोल्स आ गया, 2 मोल्स H2O आ गया। मतलब क्या हुआ, 36 ग्राम वाटर बोलें या फिर 2 मोल H2O बोलें, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, मास पूछ रखा है। गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होगा CO2। अब क्या करना होगा, देखो वो उसी फॉर्मूला को आपने याद करना है। क्या दे रखा है, क्या पूछा है, बस इतना सा कर लो। यहाँ पे 2 मोल्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 2 मोल्स, यानी कि मोल की वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, और हमसे क्या पूछ रखा है, मास पूछ रखा है। तो इन दोनों को हमें इक्वल करना होगा। रिमेनिंग को अभी हम हटा देते हैं, रिमेनिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो मोल ऑफ H2O, इस फॉर्मूला को भी मॉडिफाई करो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या लिखना है, मोल ऑफ CO2 इक्वल टू मास ऑफ CO2 इन ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 क्या होगा बताओ, आप कैसे निकालोगे, CO2 के फॉर्मूला से। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, सॉल्व करोगे, ये 44 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमें चाहिए, यूनिट ग्राम में लिखेंगे। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, 2 मोल्स दे रखी है। मास ऑफ CO2 हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में, मास ऑफ CO2 है ना, जो भी वैल्यू आएगी वो ग्राम में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में ही हमें रखनी थी। डिवाइडेड बाई कितना करना है, 44 ग्राम करना है। ठीक है, क्लियर है। चलो यहां पे हमें क्या कर देना है, बस इनको मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा भाई, मास ऑफ CO2 आ जाएगा हमारा
44 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 88 ग्राम हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.5 मोल। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, 0.5 मोल दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है ना। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास दे रखे हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने रहे, 0.5 मोल दे रखे हैं। और हमसे क्या पूछ रखा है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमसे पूछ रखा है। इतना हमने पढ़ के समझ लिया। अब देखो उस फॉर्मूला को दोबारा से लिखते हैं हम सामने, और उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या दे रखा है और क्या पूछा है। देखो यहाँ पे मोल्स ऑफ ये O2 दे रखा है और हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, ये लिख दें। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। मास के बारे में भी हमसे नहीं पूछा है, ना बताया है, इसको भी नहीं। इन दोनों को इक्वल कर दिया है ना। सब्सटेंस की जगह हम क्या लिख देंगे, O2 लिख देंगे। मास ऑफ O2 इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये हम कर देंगे। वैल्यूज पुट कर देंगे, 0.5 मोल दे रखा है इसकी वैल्यू, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्वेश्चन में पूछ रखा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का नंबर पूछ रखा है, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये कर देंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्या, किसके, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, O2 के मॉलिक्यूल्स आ गए। एक और एग्जांपल देखो, ये समझ में आ गया आपको, चाहे तो आप थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, बस आपको एप्लीकेशन समझाना है मुझे। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 128 ग्राम ऑफ CO2। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट करके देख सकते हो, जैसे अभी हमने किया वैसे ही करना है। देखो यहाँ पूछा है हाउ मैनी एटम्स, तो इसका मतलब हाउ मैनी लगाया तो नंबर ऑफ एटम्स हमें पूछ रखा है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ये पूछ रखा है। और दे क्या रखा है, मास दे रखा है, मास ऑफ SO2 गिवन है। मास ऑफ SO2 कितना है भाई, 128 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अच्छा मास दे रखा है, और इसमें अगर हम SO2 की बात करें तो SO2 का ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 कैसे निकालोगे, सल्फर के एक एटम का मास 32 होता है, ऑक्सीजन के भी एक एटम का मास 16 होता है, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 64 ग्राम। ठीक है, चलो अब हम अगेन वही फॉर्मूला का यूज करेंगे जो अभी हमने लिखा था। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें दे रखी हैं। देखो क्या क्या दे रखा है, समझना इसको यार। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमसे पूछा हुआ है, ये वाला पार्ट हमसे पूछा है। पार्टिकल की जगह मैं अगर लिख दूं नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स पूछ रहा है ना, ये यानी कि पार्टिकल्स पूछा हुआ है। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखना समझना। अच्छा, हमें दे क्या रखा है, ये चीज दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट को हटा देंगे, इसको और इसको हटा देंगे, सिर्फ हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको मॉडिफाई करके, ये समझिए। देखो हम लिखेंगे मास ऑफ SO2 इन ग्राम, मास ऑफ SO2 इन ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। जो भी SO2 है ना, तो सारे के सारे फॉर्मूला में SO2 के लिए इसको मॉडिफाई करेंगे। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ SO2। अब SO2 क्या है भाई, मॉलिक्यूल है, तो SO2 मॉलिक्यूल्स हम निकाल लेंगे पहले, नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां पे अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, कितनी वैल्यूज हैं, देखो मास ऑफ इसका वैल्यू कितना है, 128 ग्राम। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया था 64 ग्राम। नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स हमें पता चल जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर लिखा, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 2। अच्छा, यहां पे अगर हम यहां पे नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स कितने आए भाई, नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल आ गए 2 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23। अभी हमसे क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स तो नहीं पूछ रखा, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में एटम्स। तो देखो 1 SO2 मॉलिक्यूल्स, 1 SO2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं भाई, एक सल्फर का ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो 3 एटम्स हैं। एक SO2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स। और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं SO2 के, SO2 के मॉलिक्यूल हैं इतने। तो
तो हम बस यूनिटरी मेथड लगा दें कि इतने जो मॉलिक्यूल हैं उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें कितने एटम्स होंगे। 1SO2 इक्वल टू कितना हो गया भाई 3 एटम्स। सो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 SO2 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर है, समझ में आया। मतलब जो हमारे पास डेटा है उससे हम जो इंफॉर्मेशन दे रखी है या जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है उसको ही निकाल सकते हैं। आगे वाली चीज जो है उसके लिए हमें इस रिलेशन की जरूरत होगी। एटम्स एंड मॉलिक्यूल में डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया होगा, इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियोज में डिटेल में बात कर रखी है। अगर नहीं देखे हैं वो वीडियो तो एक बार उनको देख लीजिए। ये बेसिक्स आपको बहुत जरूरी है, याद होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी, या फिर आप एसटीपी भी बोल सकते हैं। यहां पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब मोल नाइट्रोजन के दे रखे हैं और हमसे क्या पूछ रखा है, वॉल्यूम पूछ रखा है। चलो अभी हम उसी फॉर्मूला पे जाते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, उसी फॉर्मूला में देखते हैं कि क्या क्या चीज दे रखी है और क्या क्या हमें पता करनी है। देखो मोल दे रखा है, सबसे पहली बात क्या चीज है, सब्सटेंस क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के मोल दे रखे हैं, मोल ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास गिवन है 2 मोल्स, ठीक है। वॉल्यूम हमसे पूछ रखा है, तो मास के बारे में तो हमसे कुछ नहीं पूछ रखा, मास हटा दो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में भी कुछ नहीं पूछ रखा है, इसको भी हटा दें। वॉल्यूम के बारे में पूछ रखा है, वॉल्यूम ऑफ N2 नाइट्रोजन एट एनटीपी, यही हमें फॉर्मूला में चाहिए। एनटीपी बोले या फिर एसटीपी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 22.4। तो हमें फर्स्ट और इसको लास्ट वाले को इक्वल करना है, तो इसको मॉडिफाई करके लिख दें एक बार। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी या एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। अब हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है 2, मोल्स की वैल्यू कितनी है 2। वॉल्यूम ऑफ N2 नाइट्रोजन की वॉल्यूम हमें से पूछा है, जो भी वॉल्यूम आएगा वो लीटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 22.4। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास आ जाएगा 22.4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा 44.8 लीटर। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे हमें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमें ये मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है। कितना दे रखा है, 22 ग्राम। और हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। अगेन हम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हम जो मास्टर फॉर्मूला है उसमें देखिए क्या क्या दे रखा है, मास दे रखा है हमें, और हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी पार्टिकल्स हैं। तो ये हमसे पूछ रखा है। रिमेनिंग पार्ट को हम हटा देते हैं और इस फॉर्मूला को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। कैसे लिखेंगे हम, मास ऑफ CO2 इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। CO2 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास है ना, CO2 का मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। अब देखो CO2 का मास है तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो भी CO2 कहेंगे, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। CO2 क्या है, मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है, इसलिए CO2 मॉलिक्यूल, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। बस वैल्यूज पुट करनी है। मास जो है वो कितना होता है 20, मास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 22 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 और कार्बन का एक एटम है, प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम। दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हुआ 12 प्लस 32 यानी कि 44 ग्राम। तो डिवाइड कर देंगे हम 44 ग्राम से, इक्वल टू नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। CO2 मॉलिक्यूल्स के नंबर हमें पता करने हैं, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 है ना, और इस 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 3.022 इंटू 10⁻011 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे किसके, CO2 के। कितने में, 22 ग्राम में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी, या फिर आप एसटीपी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक,
अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, मैंने आपको बताया ये मास्टर फॉर्मूला है, हर एक क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा आपका मोल कॉन्सेप्ट का, कुछ और नहीं करना, बस इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना सीख लीजिए, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। जितने क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं उनको एक दो बार और भी आप कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं होता है वीडियो का सॉल्यूशन देख लीजिए, ऐसे एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे आप। देखो यहां पे क्या दे रखा है भाई, कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम हमसे पूछा है, यानी कि ये वाला पार्ट हमसे पूछा है, यहां पे दे रखा है 10 ग्राम, ग्राम मास होता है, तो ये वाला पार्ट हमें दे रखा है, रिमेनिंग चीजें हमें हटा देनी है, ये हटा दो, ये भी हटा दो, बस हमें इसको और इसको इक्वल करना है और इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, तो हम लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाई, और जो हाइड्रोजन गैस का मास होगा वो ग्राम में होगा, डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन H2 जो होता है, गैस जो होती है वो H2 के फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन एटम होगा तो वहां पे हम एटॉमिक मास लेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, लेकिन हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे हाइड्रोजन का, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का होता है 2, है ना। ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, इसीलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। चलिए, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एट एसटीपी या एनटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4, मैं 22.4 ले रहा हूं, एनसीईआरटी में 22.7 ले रखा है, वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको लिख दो, यहां पे मास की वैल्यू दे रखी है 10 ग्राम, 10 लिख दिया, हाइड्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास मैंने अभी आपको बताया 2 होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, जो भी आएगा वो लीटर में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज हम लीटर में मेंशन रखते हैं, ठीक है, 22.4 लीटर। बस ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 10 5 टाइम्स कट जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिखूं मैं, है ना, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, ठीक है, कितना आया 22.4 मल्टीप्लाई बाई 5 लीटर, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर CO2 गैस विच इज स्टोर्ड एट एनटीपी और एसटीपी, ठीक है। चलिए, अगेन वही इसी तरह का क्वेश्चन हमने एक और किया था, क्वेश्चन में मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं, अपने आप से सॉल्व करना। देखो इसमें क्या दे रखा है 11.2 लीटर, ये हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, ये हमारे पास गिवन है वैल्यूज, ठीक है। और क्या पूछा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रखा है। देखो यहाँ पे ये वाली चीज नंबर पूछ रखा है, पहले ऑक्सीजन जो CO2 दे रखा है, तो CO2 में कितना, CO2 से पहले नंबर ऑफ CO2 पहले क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, है ना, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, रिमेनिंग पार्ट को हटा दो, ये वाला चीज तो काम नहीं आएगा, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है, वॉल्यूम ऑफ CO2, है ना, ये हमें दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। अब हमें नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल सबसे पहले निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे वो आप समझ ही गए, कैसे, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ये आ जाएगा 11.2 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ये इसको कैंसिल करेंगे 1/2 आ जाएगा, ओके। अब नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स तो आपने निकाल लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, लेकिन हमसे क्वेश्चन में CO2 नहीं ऑक्सीजन के एटम्स पूछ रखे हैं, तो आपको एक CO2 को एनालाइज करना पड़ेगा। 1 CO2 कंटेन्स हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम, देखो यहाँ पे कितने एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, बस इतना सा है। अब इसी को हम क्या लगा देंगे, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, अगर 1 CO2 मॉलिक्यूल में कितने हैं, 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, तो हमारे पास जो कैलकुलेट होके आए वो आए 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आए हैं CO2 के, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे, 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे ये क्या आएंगे भाई, ऑक्सीजन एटम्स आएंगे, है ना, समझ में आया। पहले नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स निकालेंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम CO2 को दे रखा है, उसके बाद रिलेशन से हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल लेंगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट और लास्ट एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए, सारी की सारी चीजें इसमें कैलकुलेट करवा रखी हैं।
कैलकुलेट द फॉलोइंग इन 256 ग्राम SO2। 256 ग्राम SO2 आपको दे रखी है जो कि NTP या फिर STP पे स्टोर्ड है, और आपसे मोल ऑफ SO2, वॉल्यूम ऑफ SO2, ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछ रखे हैं। हिंट में आपको दे देता हूँ यार, हिंट में ये ही फॉर्मूला लगाएंगे। जो भी चीज़ यहाँ पे मास दे रखा है, पहले मास दे रखा है, मास और सब्सटेंस में चले जाओगे। फिर वॉल्यूम पूछा है तो मास और ये मास और वॉल्यूम में चले जाओगे। फिर नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल पूछ रखा है तो मास और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चले जाओगे। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालोगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालोगे, जैसा प्रीवियस में बताया था। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालोगे या फिर नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स आप निकालोगे तो ना टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी निकालोगे। क्लियर है? तो ये हमने डिस्कस किया मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।